अगर आप क्लास 10th में और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को। इसके पहले मैंने दो पार्ट में पॉलिनोमियल को सोल्व किया हुआ है। पार्ट 1 में फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व किया है और सेकंड पार्ट में मैंने सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम थर्ड पार्ट में इस सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कुछ इसके आईएमपी क्वेश्चंस। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं सुनील लववंशी स्वागत करता हूं आपका यूनिक सॉल्यूशन एकेडमी में। तो आइए समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब इन पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोज फाइंड करना है और उन जीरोज का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो देखते हैं, हम करते हैं 6x² - 3 - 7x, इस वाले पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी पावर के हिसाब से, पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी पावर 6x² को आगे लिखेंगे, फिर ये माइनस का 7x लिखाएगा और ये माइनस का 3 कांस्टेंट इसलिए पीछे कर देंगे। अब क्या करेंगे, पहले 6 का 3 में इंटू करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले वैल्यू का सबसे लास्ट वाली वैल्यू से इंटू कर देते हैं x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट वैल्यू से। तो 6 × 3 कितना हो जाता है बेटा? 18। 6 × 3 18 होता है। अब इस 18 के हम दो फैक्टर निकालेंगे, उन फैक्टर को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। मतलब 18 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनको प्लस या फिर माइनस करने पे क्या है? 7 आ जाए। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 × 18 होता है। अब देखो आप 9 और 2 को प्लस या माइनस करने पे 7 आ रहा है क्या? तो देखो प्लस करने पे 11 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे आपको 9 - 2 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसके मिडिल टर्म ये 7 को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं दो टुकड़ों में, 9 में और 2 में। तो अपन इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो 6x² माइनस, साइन की गड़बड़ ना हो इसके लिए ब्रैकेट लगाओ आप। यहाँ का साइन ऐसा कैसा लिखो और यहाँ ब्रैकेट लगाओ। 7x को क्या लिख सकते हैं अपन? 9 - 2। तो 7x को लिख दो 9x - 2x और ये माइनस का 3। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लो ताकि आपके साइन एडजस्ट हो जाए। आपको माइनस का ही 7 आना चाहिए, तो माइनस अंदर जाएगा तो -9x माइनस माइनस प्लस का 2x - 3। अब अपन क्या करते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं। दो टर्म को ले लो, ये दो टर्म, ये दो टर्म। अब इसमें देखो 6 और 9 दोनों का i के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं और साथ में दोनों में x भी कॉमन है। तो दोनों में से 3 और x को कॉमन निकाल देंगे। तो यहां से 3 और x कॉमन निकल जाएगा। जब आपने 3 यहां से कॉमन निकाला तो 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आता है? 2। तो क्या बच जाएगा? 2। एक x निकल गया, यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक निकल गया, तो एक x और बचेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ से भी 3 निकलेगा, तो 3 से क्या करते हैं, इस 3 से 9 को डिवाइड करो। 3 3 = 9, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3। और एक x से तो हमारा बाहर निकल गया, तो x बचा ही नहीं। प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो? प्लस। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। यहाँ x है तो इधर x नहीं है। जब दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो कॉमन क्या निकलता है? 1। अब जब 1 कॉमन निकलता है तो ये दोनों के दोनों ऐसे के ऐसे ही बच जाएंगे, 2x - 3। क्योंकि आगे प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होता, माइनस होता साइन चेंज हो जाता। अब देखो आपको यहाँ पे दो एक जैसे टर्म मिल गए, 2x - 3 2x - 3। अब 2x - 3 को अपन क्या कर देते हैं, इनमें से कॉमन निकाल देते हैं। तो 2x - 3 यहाँ से निकला, क्या बचेगा बेटा? 3x। यहाँ से 2x - 3 निकलेगा तो प्लस का क्या बच जाएगा? 1। अब जीरोस निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल लिख दो ना। आप क्या करोगे, अब 2x - 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तब ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस का 3 इधर आएगा, काय का बन जाएगा? प्लस का। और x = 3 मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में। इस तरह से आपको एक 0 मिल गया, 3/2। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 3x + 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे, तब 3x प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। x = -1 मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये दूसरा 0 मिल गया। इस तरह से आपको इसके दो जीरोस मिल गए। तो आप क्या करेंगे, एक 0 को नाम दे देंगे अल्फा, वो हो गया अपना 3/2। एक 0 को नाम दे देंगे बीटा, वो हमारा हो गया -1/3।
तो इस तरह से आपके पास दो जीरोस इकट्ठे हो गए, ये दो जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है कोफिशिएंट का और जीरोस का। तो सबसे पहले तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है यहां पे इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है, सॉरी जो आपको ये पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसकी कंपेयर कर देते स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी क्या कर देंगे अपन, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहां देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा -7 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाती है -3। आया इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो अब आपको कोफिशिएंट इसके मिल गए, ए बी सी की वैल्यू मिल गई और यहां पे आपको जीरोस भी मिल गए। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशन बताया था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। क्या था वो रिलेशन, सम ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया था बेटा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है -b/a के इक्वल। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अपन हटा देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहां पर अपन -b/a वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहां पर लिख देते हैं अल्फा की वैल्यू 3/2। फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू लिख देते हैं -1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे। बी की वैल्यू कितनी है -7, तो बी की वैल्यू हम लिख देंगे -7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ ए की वैल्यू हम लिख देंगे 6। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 3 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का इधर और 2 का इधर, 3 3 कितना होता है 9, ये प्लस माइनस 2 का 1 में 2 1 2 इज इक्वल टू, देखो ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7/6। 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7/6, यहां भी 7/6। तो देखो आपका LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो ये आपका एक रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस वाला। अब दूसरा रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा C/A। तो प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2, तो अल्फा की जगह हम लिख देंगे 3/2 इंटू बीटा की जगह लिख देंगे -1/3, तो -1/3 इज इक्वल टू सी की जगह कितना लिख देंगे -3 अपॉन ए की जगह कितना लिख देंगे 6। तो आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा -1/2, इधर 3 1 3 3 2 6, ये भी -1/2। तो इधर भी आपको LHS इज इक्वल टू क्या मिल जाता है RHS। तो इस तरह से आप पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करके उनके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में लिखकर बताइए, अगर आया है तो यस लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द, इसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप बनाकर देखेंगे x² + 7x + 12। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है कब, जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। मतलब ये जो आपको फर्स्ट वैल्यू दे रखी है ये सम ऑफ जीरोस है, ये सेकेंड वैल्यू दे रखी है ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अब आपको पोलिनोमियल को फॉर्म करना है, बनाना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या दे रखा है 1/4 एंड -1, मतलब आपको ये दे रखा है पहली वैल्यू सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। ये कितनी दे रखी है 1/4। साथ में आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, ये होता है।
अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। साथ में आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे रखी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी अपॉन ए। यहां पर अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो दोनों के अपॉन में ए है और यहां पर क्या है? 4 है, तो आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अपॉन में ए है तो डिनोमिनेटर भी दोनों तरफ का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर ए है डिनोमिनेटर में, तो यहां भी डिनोमिनेटर में कितना, सॉरी यहां पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहां भी डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं? 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाता है सी अपॉन ए। इस तरह से ए की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई? ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि साइन क्या है? माइनस का है, तो अपोजिट साइन लेना पड़ता है। यहां देखो बी की वैल्यू कितनी है? आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1। इस तरह से सी की वैल्यू देखो, सी की यहां मिलेगी 4 1 जा 4, तो सी इक्वल टू -4। इस तरह से आपको ए बी सी मिल गया। तब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। अब ए की वैल्यू रख दो, ए की जगह कितना रख देंगे? 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना लिख देंगे? -1 एक्स प्लस सी की जगह कितना लिख देंगे? -4। तब ये हमारा पोलिनोमियल कैसा बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स 1 जा एक्स -4, ये आपका पोलिनोमियल बन गया। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इनको आपको करके देखना है। अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझे बताएंगे, अपन बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी एक वीडियो आपके लिए मैं बना के दे दूंगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का ये पूरा 2.2 एक्सरसाइज आप सोल्व करके देखेंगे, तीनों पार्ट को आसानी से समझेंगे, 2-3 बार अच्छे से देखेंगे और साथ में अपनी कॉपी और पेन को लेकर जरूर बैठे और नोट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। प्लेलिस्ट में बाकी के जो भी चैप्टर हैं, इसके फर्स्ट और सेकंड के जितने भी पार्ट है सारे के सारे देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।